हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं अपने नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, मैंने पूजा वगैरह कर ली है। तो मैं इनकी सुबह के अगर जो काम होते हैं घर के उनका मैं वीडियो शूट करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो जो भी मेरा आज खाने पीने का रूटीन रहेगा, क्या क्या बनाऊँगी, क्या खाएँगे हम लोग, वही मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। और हमारे यहाँ किस तरीके से पूजा होती है, पूजा तो मैंने कर ली ठाकुर जी की, मतलब किस तरीके से संक्रांति मनाई जाती है वही सब। तो चलिए पहले तो आपको दिखा दी हूँ कि मैंने क्या, मतलब जो दान करते हैं आज के दिन, तो मैंने क्या किया है। एक कमरे से मैं आप सभी को दिखाती हूँ। और आप लोगों ने किस तरीके से संक्रांति मनाई, क्या क्या बनाया, प्लीज़ प्लीज़ फिर मेरे साथ ना कमेंट में जरूर शेयर करना। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ देखो मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने पूजा वगैरह कर दी है। तो यहाँ मैंने अभी रेवड़ी का और जो मैं रात को तिल के लड्डू बनाए थे उसका भोग लगा दिया भगवान जी का। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ, वो तो हुए ही प्यारे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं ये इतना करती हूँ, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है। ये मैंने यहाँ रेवड़ी या गजक जो भी ले सकते हैं, ये मैंने जो लड्डू बनाए थे वो हैं। बाकी ये मूंगफली, बाकी ये खिचड़ी, और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप पैसे वगैरह रखना चाहिए। बाकी ये मैंने ये 14 कैप लेडीज़, ये मैंने मन से हैं। तो मैं इनको, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, मैं उनको दूंगी, क्योंकि मेरा थोड़ी सोच थोड़ी अलग है। मैं मतलब हर किसी को नहीं देती, मैं सिर्फ उन लोगों में ये सब चीज़ें देती हूँ जिनको बाकी में ज़रूरत है, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते। बाकी मैंने अभी खाने में अभी फ़िलहाल क्या बनाया है वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए अभी मैंने ये बनाई है खिचड़ी मूँग की दाल की। मैं पतली नहीं बनाती ज़्यादा, क्योंकि फिर गौरी नहीं खाती। तो हमारे यहाँ सबसे पहले इसका महत्व होता है सुबह सुबह खाने का। इसका ही मैं भगवान जी का भी भोग लगाऊंगी, उसके बाद जो भी हम चाहें बना सकते हैं बाद में। तो यही सब चीज़ें मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, वही उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो पहले सबसे पहले ना मैं भगवान जी का भोग लगा देती हूँ। तो मैंने मटर गोभी वगैरह ये सब डाल के ये बनाई है। तो ये सबसे पहले ये मैं ठाकुर जी के लिए निकाल रही हूँ और गाय के लिए दूंगी। देखिए ये हमारी प्लेट, मेरे नन्हे से लड्डू गोपाल जी की कटोरी है नन्ही सी। तो पूरी प्लेट नहीं लगा रही क्योंकि सिर्फ अभी खिचड़ी है, इस वजह से। बाकी मैं इसमें रख दूँगी ये तुलसी का पत्ता। तो चलिए ठाकुर जी का लगा देते हैं भोग। छोटो सो मेरो हैप्पी संक्रांति ठाकुर जी। तो ये भगवान जी का भोग लगा दिया मैंने। अभी गौरी ढाले तो हम दोनों खाएंगे। पहले मैं इसको ना दे आती हूँ सामान को। चलिए तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। तो अभी दिखा तो सही है क्या उसमें। हाँ, मैं और मम्मी खा रहे हैं क्या ये रेवड़ी रेवड़ी। तिल की और गुड़ की रेवड़ी। तो आप सब लोग भी खा लीजिए। कैसी हैं? मैं क्या देख रही हूँ उसमें? आहा लो। अरे मेरी गौरी बड़ी क्यूट सी लग रही है। आ जाइए आप सब लोग भी खा लीजिए। अब देखो ये खिचड़ी लेके आई थी खाने के लिए, बचा दी इसने। अभी हम दोनों बैठे हैं धूप में थोड़ी देर के लिए। धूप निकलेगी, मैं कपड़े सुखाने आई थी ऊपर। आप एक बात बताओ, आप कहती मैं बड़ी क्यूट से लग रही हूँ, मैं क्यूट नहीं हूँ। नहीं तो तू कभी कभी लगती है क्यूट। बेइज्जती। अच्छा आप सब लोग बताना, ठीक है? ये कभी कभी क्यूट लगती है ना। अरे मैं क्यूट नहीं तो हूँ। रोज तो ये बहनजी बन के रहती है, दो छोटी बना के। स्कूल है भाई, स्कूल में ऐसे ही रहना पड़ता है। शाम को बनाएंगे कुछ अच्छा सा, ठीक है? अभी पेट भर रहा है।
हाँ जी दोस्तों, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैंने दोपहर में हमने सुबह सिर्फ खिचड़ी खाई थी। फिर जब भूख नहीं लगी तो फिर गौरी ने मना कर दिया, तो अभी मैं शाम को बना रही हूँ खाना। तो मैं बना रही हूँ खीर। शुक्र है कि आज मैडम जी ने जवे की नहीं चावल की खीर के लिए बोल दिया है। मैं चावल की खीर बना रही हूँ। ये चावल मैंने भिगो दिए थे थोड़ी देर पहले ही, और आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो हम बनाएंगे आज कचौड़े। कचौड़ी नहीं, कचौड़े। धनिया वगैरह सब काट के रख दिया है मैंने। ये हरी मिर्ची अदरक वगैरह सब ये तैयारी करके रख दी है। बस ये आलू बॉयल हो जाए, मैं जब तक आटा वगैरह लगा लेती हूँ। बाकी ये पानी गर्म हो जाए थोड़ा सा, जब मैं इसमें डालूंगी चावल, तो जब तक मैं कुछ अपने और काम कर लेती हूँ, जब तक ये आलू वगैरह बॉयल हो रहे हैं। फिर चावल की खीर बनने में लगता है टाइम। तो चलिए, आज मैं आपके साथ वही सब शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से आज अपना संक्रांति का खाना बनाऊंगी। तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं बना रही। वैसे तो मैंने ये छोले भी भिगोए हुए थे, पर अभी हम सब 2 जने ही, तो हम फिर खाना बहुत हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये छोले की सब्जी बनाऊंगी सवेरे। बस अभी मैं खीर और कचौड़ी बना रही हूँ मैं बस। चलो तो फिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पानी गर्म हो गया था जो मैंने खीर के लिए रखा था। तो ये जो चावल भिगो के रखे थे मैंने उसमें डाल दिए थे। तो कुछ इस तरीके से चल रही थी मेरी आज मकर संक्रांति की तैयारी। उसके बाद मैंने सोचा जब तक ये आलू बॉयल हो रहे और ये जो चावल, जब तक चावल पक रहे हैं, जब तक मैं ड्राई फ्रूट काट देती हूँ। तो मैंने यहाँ लिए थे थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू। इनको मैं बारीक सा कट कर दूँगी, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा, वो बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो बस इसी तरीके से मैंने कट कर दिया इनको। काटूंगी अभी तो निकाल रही हूँ खैर मैं। तो हम औरतों का जो काम होता है वो इसी तरीके से होता है कि ये लगता है कि जब तक ये काम हो रहा है जब तक ये काम कर दें, जब तक ये काम हो रहा है जब तक ये काम कर दें। तो हम लोग ना फालतू नहीं बैठ सकते। अगर हम फालतू बैठ गए तो फिर तो बैठ गए, फिर तो बस टाइम वेस्ट ही वेस्ट है। तो हम टाइम वेस्ट कैसे दे सकते हैं ये बताइए, है ना। तो यहाँ देखिए, उसके बाद ये जो चावल थे वो पक गए थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से क्या थोड़ी जल्दी बन जाती है कि जब पानी में जल्दी पक जाते हैं चावल, इतना दूध में जल्दी नहीं पकते। तो यहाँ पे ये मैंने दूध डाल दिया था। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी कि मतलब ज़्यादा ना हो जाए कम ना रह जाए ज़्यादा ना हो जाए कम ना रह जाए। तो बस इसी तरीके से मेरे यहाँ बनाती हूँ मैं। मेरे यहाँ वैसे चावल की खीर बहुत कम बनती है, पर आज पता नहीं इन्हें कैसे गौरी का मूड बन गया था जो चावल की खीर बनाने के लिए बोल दिया था उसने। तो बस इसीलिए तो आज भाई मैंने चावल की खीर बनाई थी। तो मैंने कि जब तक ये भी अभी ज़्यादा मेरे पास कुछ काम नहीं था, मतलब और कोई, मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था। तो मैंने कि जब तक इसको मक्खन निकाल देती हूँ। तो मैं निकालने लगी थी ये मक्खन ब्लेंडर से। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये मक्खन निकलने में बस। तो बस इसी तरीके से चल रहे थे मेरे काम। अगर मैं किचन में लगातार लग जाती हूँ ना तो मुझे बहुत कम टाइम लगता है खाना पीने बनाने में। बस मुझे उसमें लगना है, लग के, बस ये है। तो यहाँ देखो, ये मक्खन निकल बन गया था, मतलब उसमें से फिर मैंने निकाल दिया था। देखो सामने जो कटोरे में रखा है ना वो मक्खन है। फिर इधर मैं आ गई थी इसमें देखने के लिए कि इसका अब क्या हाल चाल है खीर का। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे ये ड्राई फ्रूट्स। तो ये पक जाएंगे तो अच्छे लगते हैं, बाकी जो एकदम बाद में डालो तो वो खड़े खड़े से रहते हैं। फिर मैंने इसमें डाली चीनी, जितना मुझे मीठा चाहिए था उस हिसाब से। तो सब अपना अपना टेस्ट के हिसाब से मीठा या नमकीन खाते हैं। तो हम ज़्यादा, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा कम, मीडियम सा ही खाते हैं, हम पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज हम दोनों माँ बेटी ने अपना सेलिब्रेट किया मकर संक्रांति का। ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा किया। इसी तरीके से बस आज मैंने दाल के मंगोड़े नहीं बनाए थे, क्योंकि एक तो कोई इतना खाने वाला है नहीं है, और यही जो मैं भी खाना बनाया था ये भी बहुत काफ़ी बच गया था। मतलब सुबह के लिए मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस दाल के मंगोड़े भी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाए थे, फिर कभी बना लेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये सब चीज़ों का ना पहले जब इतना क्रेज़ जब हुआ करता था, जब लोगों के पास ना ये चीज़ें मतलब हर टाइम घर में नहीं होती थी। अब तो सबके यहाँ घर पे ये है कि कभी भी बन जाती हैं। तो इतना वो नहीं रहता कि पहले क्या त्योहारों का हम लोग इंतज़ार करते थे, अरे वो त्योहार आएगा जब ये बनाएंगे, वो त्योहार आएगा जब हम ये बनाएंगे। तो देखो यहाँ मैंने इलायची डाल दी थी इसमें कूट के।
तो अब इतना वो नहीं रह गया कि मतलब जैसे हम बचपन में बड़े खुश होते थे, मम्मी ये आ रहा है उस दिन ये बनाना, मम्मी ये आ रहा है उस दिन ये बनाना। तो अब ऐसा ना, तो आजकल के बच्चों को इन सब चीज़ों का इतना शौक़ रह गया और ना ही इन सब चीज़ों की लालसा रह गई। क्योंकि अब क्या है कि सबके घर में जब चीज़ें बनती रहती हैं इस वजह से। तो बस देखो, फिर मैं यहाँ पे खीर मेरी लगभग बन चुकी थी, है ना। तो मैंने गलत बोला क्या, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अब वो चीज़ नहीं रही ना, हर त्योहार पर वो चीज़ नहीं रही, कुछ कहीं भी ले लो। मैंने यहाँ फिर कढ़ाई रख दी थी, तो मन की जब तक ये चटनी बनाऊंगी मैं, तो ये जो रिफाइंड ऑयल था मन की जब तक ये गर्म हो जाएगा। तो फिर अब हम बनाने लगे हैं कचौड़ों के लिए चटनी। सब कचौड़ी बनाते हैं, मैंने कचौड़े बनाए थे। तो इसमें मैंने डाला, जो मैंने हरी मिर्ची और अदरक काट के रखता था वो डाल दिया। फिर इसमें डाला मैंने नमक, और फिर मैं इसे ऐड कर दूँगी थोड़ी सी हींग, जिसका कि मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है हींग का, पराठों में और कचौड़ियों में खास करके। फिर मैंने डाल दी इसमें सौंफ, ये भी मैं कचौड़ियों में और पराठों में, आलू के में ज़रूर डालती हूँ। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये हरा धनिया कटा हुआ, भी मिर्ची नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि मुझे अपने लिए निकाल के चटनी फिर मैं इसमें मिर्ची ऐड करूँगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मतलब और कोई फालतू इसमें मसाले ऐड नहीं करती। मैं शुरू से, मुझे यही टेस्ट पसंद है और मैं यही तरीके से बनाती हूँ। बड़ा मज़ा आता था जब हमारे यहाँ, मतलब जब गैस वगैरह नहीं थी, हम छोटे थे, तो मम्मी हमारी चूल्हे पर खाना बनाती थी, तो इसी तरीके से बनाती थी। और हम सारे ना बहन भाई सारे चूल्हे के पास बैठ के खाते थे, मम्मी गरम गरम बना बना के देती थी। तो ये इंतज़ार करते थे, अब हमें मिलेगा, अब हमें मिलेगा। सच में, रियली में मैं आपको रियली वाली बात बता रही हूँ, जो हमारी लाइफ में गुजर चुका है पहले। तो यहाँ देखो खीर बन चुकी थी, और मैंने ये जो छोटी सी कटोरी थी मेरे चुटकू चुटकू ठाकुर जी के लिए, छोटी सी कटोरी, उसमें मैंने उनके लिए खीर ठंडी कर दी थी। फिर मैं उनके लिए बनाऊँगी 2 छोटी छोटी सी कचौड़ियाँ। ये उन्हीं के लिए बना रही हूँ, छोटी छोटी सी कचौड़ी। बस उसके बाद तो मैं बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ बनाऊँगी, वो देखेंगे अभी आप लोग। तो यहाँ मैंने भगवान जी के भोग के लिए पहले तैयारी कर दी थी। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं एक अपने घर के सदस्य के लिए ही बना रही हूँ, मतलब बिल्कुल मन से, बिल्कुल टेस्टी बनना चाहिए। अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मैं इसी तरीके से खाना बनाती हूँ, सच में बड़े उससे प्यार से। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी की जो प्लेट है वो लग चुकी थी, तो देखिए कैसी बनी है ये प्लेट, कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ देखे ये हमारे बन चुके थे कचौड़े, ठीक है। तो सच में इस खाने के सामने तो अच्छे से अच्छे होटलों का खाना भी फेल होता है। जो इस खाने में टेस्ट होता है ना, वो कहीं किसी भी खाने में, कहीं भी होटल ढाबे कहीं किसी में चले जाओ, वो कहीं पर टेस्ट नहीं होता। तो देखो ये मटक रही है अपनी थाली लेके। तो ये थी हमारी प्लेट, देखिए कैसी लग रही है, कितनी प्यारी प्यारी। तो आइए आप लोग भी खाइए। तो ये था हमारा आज का मकर संक्रांति का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। राधे राधे।